अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आपका खुशामदीद है। अब हम सेट सबक में यूनियन ऑफ टू सेट्स यानी दो सेट का इज्तिमा के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने एक वेन खाका बना हुआ है जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं कि सेट ए के अंदर 3, 4, 5 और 6 ये अरकान हैं और सेट बी के अंदर 5, 6, 7 और 8 ये अरकान है। दो सेट का जो इज्तिमा होता है उसे यू इस तरह से निशानी से जाहिर किया जाता है और दोनों सेट को जो कॉमन पॉइंट्स है यानी मुश्तरिक अरकान है वो भी और दूसरे अरकान भी एक साथ लिख दिए जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से दो सेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए के तमाम अरकान और सेट बी के तमाम अरकान पर मुश्तमिल सेट को सेट ए और बी का इज्तिमा का सेट कहा जाता है। इस सेट को हम ए यूनियन बी से जाहिर करते हैं और इसे ए इज्तिमा बी ऐसे पढ़ा जाता है। अलामती तौर पर हम उसे कुछ इस तरह से ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी बराबर एक्स इस तरह कि एक्स जो है वो ए से ताल्लुक़ रखता है या एक्स का ए का रुकन है या फिर एक्स जो है वो बी का रुकन है। इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से उसे वेन खाके के ज़रिए दिखाया जाता है। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। चलिए आपके सामने एक और शक्ल बनी है। यहाँ पर आप शक्ल में देखकर बता सकते हैं कि एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें कितने अरकान हैं 1, 2, 3, 4, 5 और y एक ऐसा सेट है जिसमें 2, 4, 5 और जब हम इनका इज्तिमा लिखेंगे यानी x इज्तिमा y इस तरह से लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो इस बात से ये समझ में आता है कि दोनों सेट के अरकान को एक साथ लिख देने से हमें इज्तिमा का एक सेट हासिल होता है। चलिए अब इज्तिमा सेट की कुछ खुसूसियात देख लेते हैं। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर ये कुछ खुसूसियात के पॉइंट्स आपके सामने आपको दिखेंगे। यहाँ पर देखिए कि अगर दोनों सेट ए और बी का जो इज्तिमा है वो बराबर है तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए यानी ए इज्तिमा बी और बी इज्तिमा ए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2, अगर ए के अरकान बी के ज़िम्नी सेट है तो ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी और जो बी सेट है वो बराबर होंगे। नंबर 3, अगर बी एक ऐसा सेट है जो ए इज्तिमा बी का ज़िम्नी सेट है और ए भी ए इज्तिमा बी का ज़िम्नी सेट है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी दोनों जो होंगे इंडिविजुअली यानी दोनों सेट ए और बी इज्तिमा सेट के ज़िम्नी सेट होंगे। नंबर 4, अगर कोई सेट ए है और उसका मुकम्मला सेट है, दोनों का जब इज्तिमा निकाला जाता है तो वो आफाकी सेट बनता है। पॉइंट नंबर 4 ये है। नंबर 5 ये है कि अगर एक ही सेट का अगर इज्तिमा निकाला जाए तो वो वही सेट बनता है। नंबर 6, अगर सेट ए है, अगर किसी खाली सेट के साथ उसका इस्तेमा किया जाता है तो वो सेट ए ही तैयार होगा। तो ये चंद खुसूसियात है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल आने वाली मश्क में होने वाला है तो इसे खूब रिवीजन कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए खान्स अकेडमी के साथ जुड़ जाइए। शुक्रिया।